हमारी आपसे ये उम्मीद रहेगी कि इस मामले को आप दिल्ली और देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। दिल्ली में जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना हमें होश है, पिछले 30 सालों से तो हम देखते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली में लाखों कांवड़िया गंगा जी से गंगा जल लेके अपने अपने गांव, अपने अपनी कॉलोनियों में भोले जो हैं वो आते हैं, गंगा जल लेके शिव जी पे चढ़ाते हैं। लाखों की तादाद में 30 साल से तो हम देख रहे हैं, जब से हमें इन सब चीज़ों की समझ है। हमने कभी नहीं सुना कि कांवड़ यात्रा के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ हो। दिल्ली में घुसने के बाद ऐसे कई इलाके हैं पूर्वी दिल्ली के जो मुस्लिम बाहुल हैं। मुस्लिम बाहुल होने के बावजूद कभी जो है आपने वहां पे कांवड़ को लेके सांप्रदायिक तनाव की बात नहीं सुनी। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आई है। पहली कांवड़ यात्रा इनकी सरकार के दौरान हो रही है और दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा एक ट्वीट करते हैं 12 तारीख को रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे। ट्वीट बड़ा गंभीर है, सुनिएगा। दिल्ली के शाहदरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा में के मार्ग पे कांच के टुकड़े लगभग 1 किलोमीटर तक मार्ग पर बिखेर दिए। पीडब्ल्यूडी और निगम कर्मचारी मार्ग को साफ कर रहे हैं। स्थानीय विधायक संजय गोयल भी वहां मौजूद हैं। सीएम रेखा गुप्ता जी को स्वयं घटना का संज्ञान लिया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कांवड़ यात्रा में कोई व्यवधान नहीं होने देंगे। ये कानून मंत्री हैं। 12 तारीख को रात को 9:30 बजे ट्वीट करते हैं। अगले दिन शाम को 4:04 पे एलजी ट्वीट करते हैं एक वीडियो के साथ। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इट केम टू नोटिस यस्टर नाइट दैट लार्ज अमाउंट ऑफ श्रेड्स ऑफ ब्रोकन ग्लास हैड बीन स्ट्रीwn on a stretch of about 1 kilometer road in Dilshad Garden on the route of Kawad Yatris who wore barefoot। स्पेशली लिखा, वो कावड़ यात्री जो नंगे पैर चलते हैं उनके रूट पर करीब 1 किलोमीटर तक कांच बिखरे हुए पाए गए। और वीडियो डाला एलजी साहब ने। इंस्ट्रक्टेड पुलिस टू रीच द स्पॉट and directed PWD to immediately take corrective action to clean the road. The road was cleaned within 2 hours by PWD. Police has filed an FIR. Crime branch is investigating the matter. ये 13 तारीख की शाम को एलजी साहब ने ट्वीट किया 4:04 पे। अब इन दोनों ट्वीट से ऐसा लगता है कि घटना अभी अभी हुई है और रोड की सफाई चल रही है। इन्होंने अभी अभी इंस्ट्रक्शन दी है। कल ही दिल्ली पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि यह घटना 12 तारीख की नहीं है, यह घटना 10 तारीख की है। 10 तारीख की घटना, 10 तारीख को कांच बिखरे, 12 तारीख को रात को कपिल मिश्रा ट्वीट कर रहे हैं, 13 तारीख को एलजी ट्वीट कर रहे हैं, जैसे अभी कोई घटना हुई है। और घटना भी क्या है, 10 तारीख को पुलिस ये बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा, दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया 10 तारीख को चिंतामणि चौक से झिलमिल मेट्रो स्टेशन तक कोई ई रिक्शा वाला जा रहा था गैस ग्लास लेके। 19 ग्लास थे। वो कौन से ग्लास होते हैं? वो ग्लास होते हैं जो आपकी गाड़ी की विंडशील्ड के अंदर जो ग्लास होते हैं, वो ग्लास जा रहे थे। उसकी ई रिक्शा पर पीछे किसी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कांच टूट गए और कांच सड़क पर बिखर गए। ठीक है, उसकी वीडियो किसी ने 10 तारीख को बनाई। कोई मोन्टू नाम का आदमी है जिसने ये 10 तारीख को वीडियो बनाई
और उसने ये वीडियो पीयूष नाम के एक आदमी को नंदनगरी में भेजी 10 तारीख को, और 10 तारीख की वीडियो को 12 तारीख को ऐसा बताया गया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। अब वो वीडियो के अंदर आप कांच देखिएगा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको। आपने देखा हो किसी गाड़ी का अगर टक्कर हो जाए कहीं पे तो जो कांच है वो चूर चूर हो जाता है, उसके कोने नहीं होते। वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि अगर किसी एक्सीडेंट में कहीं पे कांच टूट जाए तो आदमी को कांच चुभ ना जाए, कांच से नुकसान ना हो। वो कांच इस वीडियो में आपको बिखरा हुआ दिख जाएगा। वो कांच गाड़ी के शीशे वाला कांच है, छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसका कोई कॉर्नर ही नहीं होता। गूगल में आप रिसर्च करके देखिए, उससे किसी को चोट लग ही नहीं सकती। अगर चोट लग सकती होती तो वो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पे तो सैकड़ों गाड़ियां पंचर हो चुकी होती, सैकड़ों कारें पंचर हो चुकी होती वहां पे कि भाई इतनी सारी गाड़ियां गई, कोई गाड़ी पंचर हुई, वहां तो जैम लग जाता कई कई किलोमीटर तक, कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए यह काम किया गया। और किसके द्वारा किया गया? कानून मंत्री द्वारा, दिल्ली के कानून मंत्री द्वारा। एलजी साहब ने भी चलिए ट्वीट किया, हो सकता है एलजी साहब को जानकारी ना हो। क्या एलजी साहब ने जब 4:04 पे ट्वीट किया और शाम को 6 साढ़े 6 बजे पुलिस ने बता दिया, पुलिस ने 6:30 बजे तो सारी मीडिया को बता दिया, व्हाट्सएप पे सारी मीडिया को जानकारी दे दी पुलिस ने कि ये मामला 10 तारीख का है, और 12 तारीख की सुबह तक तो कुछ था ही नहीं, वहां पे सफाई हो चुकी थी, ये बात पुलिस ने बता दी। क्या कपिल मिश्रा साहब को, क्या एलजी साहब को दोबारा ट्वीट नहीं करना चाहिए था उसी पे कि ये घटना की गलत जानकारी हमने दे दी, इसके अंदर कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, एक साधारण सा ई रिक्शे का मामला था जिसके ऊपर टक्कर लग गई और उसका कांच बिखर गया। जाहिर सी बात है, कहीं पर टक्कर लगेगी और वो कांच सड़क पे बिखर जाएगा तो गाड़ियों के टायर से वो आगे खिसकता खिसकता 1 किलोमीटर तक वो कांच फैल जाएगा। उसको ऐसा कहा गया कि किसी ने पूरे कांवड़ियों के रास्ते पर कांच बिखेर दिए, जो कांवड़िए पैदल चलते। अरे भाई, क्या करना चाह रहे हो आप दिल्ली में? क्या ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या कपिल मिश्रा और एलजी साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए कि ये देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं? और ये बात आप सब लोग जानते हैं कि 12 तारीख जब से कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया और 13 तारीख जब एलजी साहब ने ट्वीट किया, ये अलग अलग माध्यम से, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग खबरों को बन के ये पूरे देश में फैला। उस एरिया में तनाव उत्पन्न हुआ उसकी वजह से कि कांवड़ यात्रा के अंदर विघ्न डाला गया और कांच फैला दिए गए। ये बड़ी शर्म की बात है। मेरे साथ आज चौधरी मतीन अहमद साहब हैं, और वो आज इसलिए हैं हमारे साथ क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा की शुरुआत हुई वो 1993 में हुई, और 1994 से अब तक यानी कि 31 सालों से चौधरी मतीन अहमद साहब का नाम पूर्वी दिल्ली के कांवड़ कैंपों के साथ जुड़ा हुआ नाम है। ये वो नाम है जिसको लोग इस तरह से जानते हैं कि ये ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो अपने खुद 5 कांवड़ कैंप वहां पे चलाते थे। सीलमपुर का सबसे बड़ा कांवड़ कैंप ये चलाते थे और अब तक चलाते आ रहे हैं, और कई और कांवड़ कैंपों के अंदर जहां पे जो भोले आते हैं उनकी जो सेवा होती है उसके अंदर मदद देने का काम करते रहे। तो एक ऐसा चेहरा राजनीति का जो वहां पे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, जो मुस्लिम होने के बावजूद वो और उनके मुस्लिम साथी कांवड़ियों की सेवा करते हैं। एक तो ऐसा माहौल है, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सांप्रदायिक तनाव फैलाया जाए, और ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने 2020 में
भड़काऊ भाषण देके दंगे भड़काने का काम किया, और जब हाईकोर्ट ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जस्टिस मुरलीधर, तो जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर उसी दिन रात को आ गया। हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर ऐसे नहीं हुआ करते कि ट्रांसफर ऑर्डर भी बन गया, डिस्पैच भी हो गया, डिलीवर भी हो गया और अगले दिन वो बैठे नहीं। ये वो कपिल मिश्रा है जिनकी ये पृष्ठभूमि है। और एलजी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी, मैं फिर कहूंगा गलती हो सकती थी, मगर अगर मन साफ होता तो 2 घंटे बाद एलजी अपने ही ट्वीट को रिप्लाई करके कहते कि नहीं अब मामला साफ हो गया, ये मामला तो एक छोटे से ई रिक्शा के एक्सीडेंट का था। मगर वो नहीं किया गया, ना कपिल मिश्रा द्वारा किया गया, ना दिल्ली के एलजी द्वारा किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मंशा दिखाता है कि किस मंशा से इस तरीके के ट्वीट किए गए। मैं एक बार चौधरी साहब से कहूंगा कि वो कुछ शब्द जो है आपके बीच में रखें। मेरे साथ हमारे बुराड़ी से विधायक जो हैं संजीव झा जी भी हैं, जो बहुत जो है कावड़ सेवा के लिए जाने जाते हैं, और उनके साथ जो है हमारे सीलमपुर से विधायक भाई जुबैर भी हैं। 93 में मैं पहली बार एमएलए बना और मैं देखता था कि रोड नंबर 66 पर इधर उधर छोटी मोटी बातें होती रहती थी, और जब मुस्लिम इलाका आता था तो हमारे कांवड़िए भाई बड़े जोर जोर से हर हर महादेव के नारे लगाते थे। 94 में हमने कैंप लगाना शुरू करा पूरे रोड पे, रोड नंबर 66 यमुना विहार से सीलमपुर तक हमारे वॉलंटियर घूमते थे और आज भी घूमते हैं। उसके बाद आज तक कोई घटना नहीं हुई। रोज कांवड़ियों की सेवा करते हैं और मेरे नाम से 5 कैंप हमारी सरकार थी उस टाइम, जहाँ भी हमने चाहा वहाँ कैंप लगे, और हमेशा हिंदू भाइयों से भाईचारा रहा, कहीं कोई बात नहीं है। यहाँ तो बीजेपी की बात है, उनका तो मुद्दा ये है सब कुछ ये हिंदू मुसलमान की बातें करना है। और हद ये है कि सीलमपुर छोड़ो कोंडली पुल पे जो कैंप लगता है वो तक कैंप हमने लगवाया। दिल्ली में 20 कैंप हमने अपनी कहने से लगवाए, और कहीं कोई हमें हिंदू मुसलमान में फर्क नजर नहीं आता। लेकिन ये जो बता रहे हैं वो कांच वाली बात, कांच को क्यों फैलाएगा कोई? हम तो सड़क साफ करने वाले हैं कांवड़ियों के लिए, उनके लिए कारपेट बिछाने वाले हैं। हम नहीं समझते कि जानबूझ के किसी ने किया होगा। कोई दुर्घटना हो सकती है लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप बताइए। थैंक यू। सौरभ जी, मोबाइल को लेकर नया आदेश आया है सरकार का, जो मुख्यमंत्री हैं उनको 1.5 लाख का, जो मंत्री हैं उनको अलग मोबाइल जो है दिया जाएगा। भाई देखिए, सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया दिल्ली की करोड़ों महिलाओं को कि हर महिला को हर महीने 2500 रुपए उसके अकाउंट में मिलेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8 मार्च 2025 से पहले मिलेंगे। वो तो मिले नहीं, उसके लिए बना दी कमेटी, और कमेटी मीटिंग खेल रही है, 2500 रुपए नहीं दिए। मगर जब अपने आप को मोबाइल देना था 1.5 लाख रुपए का, और बिल देना था कि बिल का पैसा सरकार देगी अनलिमिटेड, तो उसके लिए क्यों नहीं कमेटी बना दी तुमने? वो भी थोड़ी मीटिंग खेल लेती कुछ साल, उसमें भी थोड़ा हो जाता है भी कौन सा मोबाइल लिया जाए, महंगा दिया जाए, सस्ता लिया जाए, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, उसमें भी तो कोई कमेटी बना लेते तुम। तो अपना काम जब करना हो तो तुरंत एक्शन है, और जब जनता का काम करना हो तो कमेटी बना दो, वो मीटिंग खेल रही है। ठीक है जी।